और बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। नीतीश कुमार को कुशवाहा का जवाब मिला है। कैसे चले जाएं अपना हिस्सा छोड़कर, ऐसे तो हर बड़ा भाई छोटे को भगा देगा, बाप दादा की संपत्ति बड़ा भाई हड़प लेगा। तो बिहार की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही। नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा जवाब दिया है। उपेंद्र कुशवाहा की ओर से एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया है कि कैसे चले जाएं अपना हिस्सा छोड़कर, ऐसे तो हर बड़ा भाई छोटे को भगा देगा, बाप दादा की संपत्ति बड़ा भाई हड़प लेगा। आपको बताते चले कि उपेंद्र कुशवाहा का जो ट्वीट है वो इस वक्त सामने आया है कि बड़ा अच्छा कहा भाई साहब आपने, ऐसे बड़े भाई के कहने से छोटा भाई घर छोड़कर जाने लगे, तब तो हर बड़का भाई अपने छोटका को घर से भगाकर बाप दादा की पूरी संपत्ति अकेले हड़प लें। ऐसे कैसे चले जाएं अपना हिस्सा छोड़कर। आपको बताते चले कि इससे पहले जब नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सवाल पूछा गया था तो नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा स्वतंत्र है कहीं भी जाने के लिए। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज इस वक्त जुड़ गए हैं। आनंद, उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार को जवाब दे दिया है। बिल्कुल, देखिए ये ट्वीट को छोटा ट्वीट नहीं माना जाएगा। ये उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा प्रहार माना जा रहा है, पलटवार माना जा रहा है। चूंकि आज ही दोपहर में नीतीश कुमार ने न्यूज 18 के सवाल पे ये कहा था कि जिन्हें जहां जाना है स्वतंत्र हैं, और इशारों में एक तरीके से नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए अब पार्टी में कोई जगह नहीं है। अगर उन्हें जहां भी जाना है जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार ने अपने तरफ से क्लियर कर दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर अब जेडीयू में बहुत ज्यादा संभावना नहीं दिखती है और यहाँ पे अब उनकी गुंजाइश नहीं है। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट के शब्दों को अगर आप देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरी संपत्ति बड़ा भाई ले लेते, ये सही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कैसे चले जाएं अपना हिस्सा छोड़कर। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा न सिर्फ नीतीश कुमार पे हमला बोल रहे हैं बल्कि ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जेडीयू पर उनका भी हक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का ये ट्वीट कई सारे इशारे करते हैं और जिस बात का इशारा काफी दिनों से मिल रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा का जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व से संबंध बिगड़ चुका है, वो आज इस ट्वीट से साफ साफ हो गया कि इसे बड़े भाई के कहने से छोटा भाई घर छोड़कर चला जाए तो अब हर बड़का भाई अपना छोटका को, ये इंटरेस्टिंग है, अपना छोटका को घर से भगाकर बाप दादा की पूरी संपत्ति अकेले हड़प ले। यानी कि नीतीश कुमार के जेडीयू पे इनडायरेक्टली उन्होंने एक तरीके से क्लेम करने की कोशिश की है, दावा करने की कोशिश की है। आनंद, उपेंद्र कुशवाहा अपने ट्वीट में कह रहे हैं कि अपना हिस्सा कैसे छोड़ दे, ये कौन से हिस्से की बात की जा रही है यहाँ पर? देखिए, यानी कि कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जेडीयू पर मेरा भी हक है। अगर मैं इस पार्टी का जेडीयू के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हूं तो मेरा भी इस पार्टी पे हक है। यानी कि वो साबित करने में ये लगे हुए हैं कि जेडीयू सिर्फ नीतीश कुमार की अकेले की पार्टी नहीं है, जेडीयू में उनका भी हक है। वो किस हक की बात करें ये समय से अभी परे दिख रहा है क्योंकि 2 साल पहले वो जेडीयू में शामिल हुए थे और उसके बाद नीतीश कुमार ने उन्हें जेडीयू के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था। लेकिन 2 साल के अंतराल में जैसा कि मेरे पास जानकारी है कि उन्हें 50,000 सदस्यों को सदस्य बनाने के लिए कहा गया था और उन्होंने मात्र 20,000 सदस्य बनाया था, जो जानकारी हमारे पास पहुंची है। तो वैसे में पार्टी ने उनसे पूछा भी था और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा भी था कि भाई पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया, पार्टी को उन्होंने क्या कुछ दिया ये बताएं। यानी कि जेडीयू लगातार ये बताने की कोशिश कर रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा पिछले 2 सालों से उन्होंने जेडीयू को मजबूत करने के लिए कुछ भी नहीं किया। और दूसरी तरफ आज उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करके ये दावा कर दिया कि उस पार्टी पे इनका भी हक है। आनंद, इस ट्वीट के माध्यम से उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि वो जेडीयू नहीं छोड़ने वाले हैं। तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार की मुश्किलें, जेडीयू के आला कमान की मुश्किलें बढ़ने वाली उपेंद्र कुशवाहा को लेकर? देखिए, जिस तेवर में उपेंद्र कुशवाहा ने आज एक ट्वीट किया है तो इससे तो साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा लड़ाई के मूड में है। वो पीठ दिखाकर भागने के मूड में नहीं है और न ही वो पार्टी छोड़ने वाले हैं। एक जो संभावना दिख रही है कि अब हो सकता है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई उपेंद्र कुशवाहा पे हो या फिर उन्हें नोटिस दिया जाए, जिसका इंतजार उपेंद्र कुशवाहा को हो सकता है कि शायद वो शहीद होने की कोशिश कर रहे हो कि पार्टी ने उनके साथ गलत किया, पार्टी ने उन्हें निकाला। वो तो नीतीश कुमार का अब तक, अगर इस ट्वीट के पहले अगर आप देखें तो नीतीश कुमार के बारे में लगातार कह रहे थे कि नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। कुछ लोग हैं जो नीतीश कुमार को कमजोर कर रहे हैं और मैं उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ा हूं। लेकिन इस ट्वीट के बाद, नीतीश कुमार के बयान के बाद जो उनका ट्वीट आया है उससे तो साफ साफ है कि सीधे वो भिड़ने के मूड में है। वो नीतीश कुमार को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमें पार्टी से ऐसे नहीं निकाल सकते हैं
पार्टी सिर्फ आपकी नहीं है, पार्टी पर मेरा भी उतना ही हक है। यानी कि उन्होंने साफ साफ नीतीश कुमार को चैलेंज कर दिया कि मैं दो हाथ करने को तैयार हूं, आपको जो करना है आप कदम उठा सकते हैं। इस पूरी ट्वीट का मतलब यही निकल के आ रहा है। चलिए आनंद, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। जेडीयू के प्रवक्ता मंजीत सिंह इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। मंजीत जी, उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट आपने देखा। उपेंद्र कुशवाहा ने जंग का एक तरह से खुला बिगुल फूंक दिया है। आप लोग का क्या स्टैंड है इस पर? कुछ नहीं, संबंध में तो लगातार 3 दिनों से माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट रूप से उपेंद्र कुशवाहा जी के बयान के बारे में खुलकर मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि भाई वो तो कई बार आए, कई बार गए और पार्टी पूरी इंटैक्ट है, मजबूती से है, उनको जो करना है वो करें। इसमें मुख्यमंत्री जी ने कई बार स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है। अब नई बात हमको कुछ नहीं करना है, मुख्यमंत्री जी की बात को हमको क्या दोहराना है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में तो विभिन्न चैनलों पर अपना आज भी वक्तव्य उन्होंने दिया है कि वो तो कई बार आए, कई बार गए और पार्टी दल में हमारी पार्टी पहले से भी मजबूत हुई है। जहां हमारा 40-42 लाख सदस्यता अभियान में सदस्य होते थे, आज हम 75 लाख के पार हो गए। तो हमारी पार्टी पहले से मजबूत हुई है। उपेंद्र कुशवाहा जी का यह बयान कहीं से उचित नहीं है। उनके मन में कुछ गलतफहमी है तो उनको मुख्यमंत्री से बैठकर दूर कर लेना चाहिए। मंजीत जी, उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ऐसे कैसे चले जाएं अपना हिस्सा छोड़कर। कौन से हिस्से की यहाँ पर बात की जा रही है? तो मुख्यमंत्री जी तो उनको पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां दी हैं, उस जिम्मेवारी का तो निर्वाह उनको करना चाहिए। अब उस जिम्मेवारी को कैसे उपेंद्र कुशवाहा जी भूल रहे हैं यह हमको समझ में नहीं आ रहा। इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, तो पार्टी को मजबूत करने के लिए ही उनको बैठाया गया था। अब उनको पार्टी कमजोर नजर आ रही है। पार्टी का सदस्यता अभियान में लोगों की रुचि बढ़ी है और पार्टी के सदस्यों की संख्या हमारी 75 लाख पार हो गई। अब उनका यह भ्रामक बयान तो समझ में नहीं आ रहा है। उनको कोई दिक्कत है तो हमारे मुख्यमंत्री से वो कहें, बात करें। आप लोगों के बयान से भी ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का जो मोह है वो भंग हो चुका है उपेंद्र कुशवाहा से, क्योंकि नीतीश कुमार भी खुले तौर पर ये कह चुके हैं कि उपेंद्र कुशवाहा स्वतंत्र हैं, उन्हें जहां जाना है वो चले जाएं। नहीं, इस तरह से कोई हल्की बात करे, अनर्गल बात करे, पार्टी लाइन के विपरीत बात करे। एक पार्टी के अंदर अनुशासन होती है, उस अनुशासन की मर्यादा में रहकर ही अगर पार्टी कोई बात होती है तो पार्टी दल के अंदर के फोरम पर ही अपनी बात को उठानी चाहिए और लोग उठाते भी हैं, उसके लिए स्वतंत्र भी हैं। लेकिन इस तरह से अनर्गल बयान करना कहीं भी उचित नहीं है। पार्टी हमारी पहले से मजबूत हुई है, बार बार मुख्यमंत्री जी भी इस बात को कह रहे हैं और उसका एक उदाहरण भी है कि हमारे पार्टी से लोगों की रुझान बढ़ी है, सदस्यों की संख्या बढ़ी है और लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारा पार्टी बिहार में मजबूत हो रहा है। इस तरह से यह कहना कि पार्टी कमजोर हो रही है यह कहीं से न्यायोचित नहीं है। बिल्कुल, ये जो सारी बयानबाजी हो रही है मंजीत जी, ये महागठबंधन की सरकार बनने के बाद हो रही है, क्योंकि महागठबंधन ने ये कह चुका है, नीतीश कुमार ने भी ये बोल चुके हैं, नीतीश कुमार की 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे और उनके हाथ क्या आएगा, उपेंद्र कुशवाहा के हाथ क्या आएगा, ये एक बड़ा सवाल है यहाँ पर। और इसी की वजह से ये बयानबाजी भी शुरू हुई। देखिए, कई बयानवीर लोग हैं जो कई प्रकार का यह बयान दे रहे हैं और यह बयान का हम लोगों ने भी निंदा की है, चाहे वो रामचरितमानस को लेकर हो या किसी अन्य नेताओं का बयान है। यह बयान हम लोगों ने इसका खेद प्रकट किया, दुखद यह बयान है कि जिम्मेवार और जवाबदेह पदों पर बैठने वाले व्यक्ति को इस तरह से, जिस पर करोड़ों लोगों की आस्था हो, इस तरह से अनर्गल बयान नहीं करना चाहिए। यह महात्मा गांधी बुद्ध का धरती है, इसमें सभी समाज, सभी धर्मों, सभी वर्ग, सभी जातियों का और सभी ग्रंथों का हम लोग सम्मान करते हैं। तो इन वीर बयान जो हैं, इनके बयानों से बिहार नहीं चलता है। यह बिहार चल रहा है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहा है, महागठबंधन के नेतृत्व में चल रहा है और हम लोग अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं और हमारा एजेंडा विकास का एजेंडा है, रोजगार का एजेंडा है, जातीय गणना की एजेंडा है। जिस एजेंडे पर हम बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। बयानवीरों
का नेतृत्व, ये बिहार की जनता इनको पसंद नहीं कर रही है, इनके शब्दों की आलोचना हो रही है। बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, महागठबंधन का नेता या तेजस्वी यादव जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, या एक साथ मिलकर बिहार में काम कर रहे हैं। इन बयानों से कोई फर्क महागठबंधन के ऊपर नहीं पड़ता है। कल उपेंद्र कुशवाहा ने एक डील की भी बात की थी कि जेडीयू और आरजेडी के बीच जब गठबंधन हुआ तो उस वक्त एक डील हुई, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी इस मामले में खुद दिग्भ्रमित हैं और भ्रम की स्थिति भी पैदा कर रहे हैं। और राजनीति में कोई डील की बात नहीं होती है, बल्कि नीतीश कुमार जी का एक ही विचारधारा है, वह बिहार को विकसित बिहार बनाने का, बिहार को आगे बढ़ाने का। और इसी आधार पर एनडीए में भी हरदम निश्चय पार्ट 1 हुआ, निश्चय पार्ट 2 चला, विकास के कार्यक्रम बने और एक एजेंडा के ऊपर, विकास के एजेंडा के ऊपर बिहार में एनडीए में का नेतृत्व नीतीश कुमार ने किया, महागठबंधन का भी नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। कोई इस तरह की डील करके राजनीति आज तक हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कभी नहीं किया। यह भ्रम की स्थिति फैलाने वाली बात है, इसका मैं खंडन करता हूं। ठीक है, नीतीश कुमार ने अपने बयान में कई बार इसका जिक्र किया है कि 2025 का जो चुनाव लड़ा जाएगा वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ऐसे में जो जेडीयू के सीनियर लीडर हैं, जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, वो अपने आप में ठगा महसूस कर रहे हैं कि उनके हाथ आखिर क्या लगेगा। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जी ने ऐसा कभी नहीं कहा 2025 का नेतृत्व करेंगे। नीतीश कुमार ने युवा वर्गों को बढ़ाने का हरदम उन्होंने कोशिश किया है। उसी संदर्भ में आदरणीय तेजस्वी यादव जी को भी कहा कि वह युवा हैं और हमने तो बहुत कुछ काम किया है, अब आने वाले दिनों में इनको भी बहुत सारा काम करना है। तो काम और विकास के बारे में विशेषकर उन्होंने चर्चा की है कि हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे बिहार का और हम विकास करेंगे और युवा पीढ़ी के लोगों से और काम की उम्मीद रखते हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री जी ने कहा था, इस बात को विपक्ष के लोगों ने तोड़ मरोड़ कर और एक भ्रम की स्थिति इस बिहार में पैदा की और राजनीति की रोटी, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी राजनीति की रोटी इस विषयों पर सेकने का काम किया। दूसरी कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनजीत सिंह हमसे बातचीत करने के लिए। तो नीतीश कुमार को कुशवाहा का ये बड़ा जवाब मिला और आप देखिए कि किस तरीके से बिहार की सियासत इस वक्त गर्मा चुकी है। चूंकि उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि अपना हिस्सा वो छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं।